धौलपुर में देवनारायण छात्रावास में 10वीं क्लास के स्टूडेंट की पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल और हॉस्टल संचालक ने छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटा और जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। छात्र के पिता ने निहालगंज थाने में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। स्टूडेंट की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। छात्र के पिता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा गोविंद पब्लिक स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, जो देवनारायण छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। 5 फरवरी को उनका बेटा हॉस्टल में दूसरे स्टूडेंट के साथ पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान हॉस्टल संचालक कल्याण शर्मा उनके बेटे के पास पहुंचा और जातिसूचक शब्द बोलते हुए और गालियां देते हुए डंडे से उसकी पिटाई कर दी। निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीना ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच सीओ सिटी सुरेश सांथला को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी में शक्ति केंद्र पर नगला दरवेशा में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर फूल माला और दीप प्रज्वलित कर पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें राजेंद्र जाटव ने अपने विचार रखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पार्टी बनी की। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र कोहली ने कहा, गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय योजना चलाई थी, जिसे आज भी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय हो, जिसका सरल स्वभाव और पिछड़े लोगों को उत्थान करना, गरीब और पिछड़े वर्ग को दूसरे वर्गों को समान लाना है। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि भारतीय जनसंघ 1951 में जब जनसंघ बना था, उन्हें उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव और बाद में अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया था। 15 वर्षों तक संगठन के महासचिव बने रहे। इस मौके पर विधानसभा विस्तारक गजेंद्र चौधरी ने यह अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुरेश शर्मा ने किया। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देकर कार्यक्रम का जिले के बारी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर कस्बे में प्रेसवार्ता के दौरान कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के पुत्र एवं एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने सरकार और सिस्टम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बारी और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिना आडंबर के दौरे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दौरा करने पर महसूस हुआ है कि लोग इन इलाकों में जी कैसे रहे। 75 साल से लोगों को पीने तक के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो सका है। इसमें सरकार और प्रशासन की खामी है। बारी और बसेड़ी के लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हालात बदतर इस कदर है कि 12वीं तक स्कूल है, लेकिन टीचर नहीं है। बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण कक्षा 9वीं और 10वीं की क्लास एक साथ लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को लेकर कहा कि इसका अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीएम की स्पीच है, वह बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 200 विधानसभा में एमबीसी समाज काबिज है, जिनमें 37% विधायक एमबीसी समाज के समर्थन से विधानसभा में बैठते। बारी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा विधानसभा क्षेत्र बारी के ग्राम पंचायत मुख्यालय नगला विधौरा बारी एवं विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम रतनपुर के मध्य पार्वती नदी पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया। उक्त पुल के निर्माण से बारी एवं बसेड़ी दोनों विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को आर पार आने जाने में सुगमता होगी। इससे पूर्व उक्त नदी पर पुल नहीं होने से आमजन को काफी परेशानी होती थी। विधायक मलिंगा ने आमजन की समस्या को समझा और मुख्यमंत्री से उक्त पार्वती नदी पर पुल स्वीकृत किए जाने से लेकर इसका निर्माण शुरू कराने तक काफी प्रयास किए। उक्त पुल के शिलान्यास के अवसर पर अधिशासी अभियंता सा0 संवेदक एवं समस्त ग्रामवासी नगला विधौरा उपस्थित रहे। बारी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा विधानसभा क्षेत्र बारी के ग्राम पंचायत मुख्यालय नगला विधौरा बारी एवं विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम रतनपुर के मध्य पार्वती नदी पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया। उक्त पुल के निर्माण से बारी एवं बसेड़ी दोनों विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को आर पार आने जाने में सुगमता होगी। इससे पूर्व उक्त नदी पर पुल नहीं होने से आमजन को काफी परेशानी होती थी। विधायक मलिंगा ने आमजन की समस्या को समझा और मुख्यमंत्री से उक्त पार्वती नदी पर पुल स्वीकृत किए जाने से लेकर इसका निर्माण शुरू कराने तक काफी प्रयास किए। उक्त पुल के शिलान्यास के अवसर पर अधिशासी अभियंता सा0 संवेदक एवं समस्त ग्रामवासी नगला विधौरा उपस्थित रहे। बारी विधानसभा क्षेत्र के मंडल बसई नवाब में शक्ति केंद्र पर बैठक का आयोजन जिला सह संयोजक बूथ प्रबंधन कृष्ण गोपाल तिवारी केजी तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि बनवारी लाल गुर्जर रहे। केजी तिवारी ने कहा कि यह समर्पण अभियान दिनांक 11 से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। हर बूथ से 2023 राशि संग्रह करने का शीर्ष नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है। इसकी पूर्ति करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत करनी होगी। इससे व्यक्ति का पार्टी के प्रति समर्पण भाव पैदा होगा और उसकी आस्था पार्टी से जुड़ेगी तथा संगठन को मजबूती प्राप्त
प्राप्त होगी। समर्पण निधि का कलेक्शन पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ किया जा रहा है। बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 साल कुशासन एवं भ्रष्टाचार में राजस्थान शीर्ष नंबर पर रहे हैं। 2023 में निश्चित रूप से राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि यह सरकार झूठी व बेईमान है। इसका अंत होना सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन एवं कोरोना काल के सफल प्रबंधन के कारण देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उनकी जनकल्याणकारी योजना से जनता जनार्दन का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इस अवसर पर मुन्ना लाल शर्मा, जगन्नाथ त्यागी, सूरज त्यागी, कृष्ण कुमार परमार, मुकेश हरि ओम, पवन कुमार, श्रीनिवास, परसोत्तम शर्मा, रामबाबू त्यागी, अशोक त्यागी, चंदन सिंह, प्रताप सिंह, राजकुमार, देवेंद्र त्यागी, सुरेश चंद, कृष्णकांत, विनय परमार, रविंद्र त्यागी, राम प्रजापति, आर्यन परमार आज भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेरी धौलपुर। बसेरी में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बाइक, मोबाइल सहित नकदी लूटी। पीड़ित ओमपुरी ने बताया कि मैं रुदावल से बसेरी पिपरोन वाली नहर के रास्ते गांव मुडिक की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में 4 नकाबपोश लड़के मिले। उन्होंने मुझसे गाली गलौज किया तथा मेरे सर पर कट्टा रख दिया और जान से मारने की धमकी दी तथा चारों को देखकर मैं घबरा गया और उन्होंने मारपीट कर मुझे बाइक से नीचे धक्का दे दिया और चारों बाइक और मोबाइल 15,000 रुपए मुझसे छीनकर मठ मोरकी की तरफ भाग निकले। मैंने जो पीछे से देखा तो बाइक के पीछे परमार लिखा था। मैंने इस मामले की सूचना बसेरी पुलिस थाने में दी तथा FIR कराए, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बल्कि घटना 6 फरवरी सोमवार की है, मगर आज 11 फरवरी हो गई, फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रावल दुकान पुलिया से होते हुए मुड़े आ रहा था। तभी रास्ते में 4 लोग मिले और उन्होंने मेरी मारपीट की और मोटरसाइकिल पर चढ़ा ले गए और मेरी मोबाइल और 15,000 रुपये भी ले गए और मैंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति बारी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। ब्राह्मण समाज के नवीन अध्यक्ष मुकेश विधौलिया, महामंत्री अभिनव शर्मा द्वारा किया गया पद ग्रहण। भगवान परशुराम के चरणों में नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलित कर लिया। आशीर्वाद मंच संचालन विनोद शर्मा प्राचार्य द्वारा किया गया। साथ ही वक्ताओं ने दिए उद्बोधन। ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जिले तथा दूर दराज से गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कस्बे के परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया कार्यक्रम विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मनीष शर्मा, रितेश शर्मा, राधेश्याम बाबा, मुन्नालाल मंगल, मुकेश सिंघल सहित अतिथियों ने शिकायत की। जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाबचंद कटारिया जी को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष व्यक्त कर मिठाई वितरित की गई एवं शुभकामनाएं दी गई। राजाखेड़ा के विधानसभा प्रभारी मनोज शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता को उच्चतम पद मिलना बहुत ही सुलभ है। इस बात की मिसाल आज हमारे बीच कार्य करने वाले कार्यकर्ता आदरणीय भाई साहब गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनको हार्दिक शुभ। धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 101 गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह हुआ। समाज सेवी अनिल अग्रवाल की ओर से आयोजित कराए गए इस सम्मेलन में हिंदू समाज की 74, मुस्लिम समाज की 17 और सिख समाज की 10 बेटियों की शादी हुई। विवाह समारोह के दौरान अलग अलग पांडाल लगाकर धर्मों के रीति रिवाजों से शादी करवाई गई। ज्वेलरी व्यवसाय और समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि विवाह समारोह में चंबल अंचल की उन बेटियों का विवाह करवाया गया जो अनाथ है या उनके परिवार के पास विवाह कराने के लिए रुपए नहीं थे। समारोह में मध्य प्रदेश के मुरैना, धौलपुर जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा की गरीब कन्याओं का विवाह आयोजित कराया गया। भामाशाहों ने किया कन्यादान। तीर्थराज मचकुंड में गरीब कन्याओं के विवाह कराने की खबर मिलते ही जिले के कई भामाशाह विवाह समारोह स्थल पर पहुंचने लगे। स्थानीय लोगों ने कन्याओं के पैर पूछकर कन्यादान किया। समारोह के दौरान समाजसेवी की ओर से सभी जोड़ों को आवश्यक घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया गया। धौलपुर में कुशवाहा समाज की राजनीतिक जागृति महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में आए कुशवाहा समाज के महिला पुरुषों ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को 2023 के चुनाव के लिए अपना आशीर्वाद दिया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ साथ समाज के हर घर का खुद के रोजगार पर जोर दिया और अपने समाज के विरोधियों पर हमला करते हुए उनको चैलेंज किया कि अगर कोई कुशवाहा समाज का व्यक्ति धौलपुर जिले में कुशवाहा समाज का 51% समर्थन हासिल कर लेता है तो वे राजनीति छोड़ देंगी, और अगर कुशवाहा समाज का 51% समर्थन आप लोगों के साथ नहीं है तो शांति से घर बैठ जाओ और समाज का साथ दो, अन्यथा समाज आप लोगों को माफ नहीं करेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सबलगढ़ से कांग्रेसी विधायक बैजनाथ कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा महासभा धौलपुर, तुलसीराम कुशवाहा प्रधान सेपू, रामदीन कुशवाहा बसेड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि,
महावीर कुशवाहा, लवकुश कुशवाहा विकास समिति धौलपुर, भीकम कुशवाहा सरपंच, रामप्रकाश कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, नेमीचंद कुशवाहा, भंवर सिंह पूर्व प्रधान, राम लखन कुशवाहा सरपंच, चिंटू कुशवाहा पूर्व सरपंच, सियाराम कुशवाहा एवं भारी संख्या में कुशवाहा समाज के सरपंच एवं गणमान्य समाज के लोग मौजूद रहे। नीट इंजीनियरिंग, जेई और 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अग्रणी संस्थान मैट्रिक्स एकेडमी सीकर की ओर से धौलपुर दारा पैलेस में मैट्रिक्स ओलंपियाड प्रतिभा सम्मान प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति निशांत चौधरी, एसडीएम जोगेंद्र गुर्जर, आबकारी अधिकारी मुकेश गुर्जर, नितिन चौधरी, शालिनी शर्मा समाज सेविका, विपणन अधिकारी रोहित गुर्जर मानपुर, अधिशासी अभियंता रूप सिंह गुर्जर, मनोज पोसवाल उपस्थित रहे। एजुकेशन ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स की ओर से विष्णु पारिक ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य मैट्रिक्स ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें धौलपुर जिले की कक्षा 12 तक पढ़ने वाली विशेष प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स ओलंपियाड में प्रतिभागी रहकर विशेष योग्यता वाली जिले की 930 प्रतिभाओं को नकद प्राइज, अवार्ड किट, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। मैट्रिक्स मैनेजमेंट कोर मेंबर विष्णु पारिक ने विद्यार्थियों के करियर में भविष्य की योजना के बारे में प्रेरित किया और आगामी समय में भविष्य को कैसे सुंदर बनाया जाए इसके बारे में विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में एसडीएम जोगेंद्र गुर्जर ने बच्चों को निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में ओलंपियाड में विजेता रहे छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकगण भी मौजूद रहे, जिनको कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संस्थान के प्रतिनिधियों के द्वारा मोमोटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अहम भूमिका संस्थान के राजेंद्र सुधार, महेंद्र महिला, सुभाष चंद्र मील, ताराचंद चाहर, प्रदीप मोगा, पुलकित जाखड़, साजिद गौरी, अमित कुल्हरी।